तो मैं उनके प्रति भी जवाब दिया ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। मैं पहले तो ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ नहीं ना मैं हो सकता, मैं थोड़े चरने च गए, चरने से मरंग। श्री बताइए आप कमेटी कहेगी उनके साथ बता दीजिए ना। अच्छा आप बता दीजिए। और ठीक है, हम समाज के साथ हैं जी, जो समाज कहेगा, जो कमेटी। बहुजन समाज के जिन मुद्दों को लेकर के एडवोकेट अशोक बसोत्रा अंबेडकर चौक में बैठे थे, उनके समर्थन में आज आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। SC ST OBC समाज के और अलग अलग पार्टियों से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मुद्दा क्या है, चर्चा क्या हो रही है यहाँ पर, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जान लेते हैं कि यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं वो क्या सोच रहे हैं। जो धरना चल रहा था हफ्ते के 2 दिन, उस धरने में बढ़ोतरी हुई है या उस धरने को लेकर के नया अपडेट क्या आया है, ये जानने का प्रयास कर लेते हैं। बंसीलाल चौधरी जी हमारे साथ हैं। धन्यवाद आपका सर। जी सर, जो जम्मू कश्मीर में अन्याय हो रहा है हमारे साथ, सबके साथ, SC ST OBC के साथ, उस अन्याय को झेलते झेलते आज आज़ादी के भी 77 साल बीत गए और जो हमारे पास साथ जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको बीते तो लगभग कई हज़ारों साल हो गए आज। तो जम्मू कश्मीर में अगर अशोक बसोत्रा जी ने इस बात को सभी को यहाँ पे, यानी कि इसी धरने पे आकर स्टार्ट किया सबको, इससे पहले भी सब लोगों को वहाँ पे मीटिंग की, सब कुछ किया, गांव-गांव में गए, तो ये इन्होंने आखिरी फैसला लिया। अभी 4 से 6 है, तो मैं तो कहूँगा इसको हम पूरा दिन रखेंगे बिल्कुल। और मेरे साथ हमारे साथी और सतिया साहब, खोत्रा साहब, ये सभी साथी जो हैं, आज इन्होंने इस बात को समझा बिल्कुल। ये इन्होंने कहा कि हम लोग बसोत्रा जी का सपोर्ट करने पूरा चलेंगे और हम आज यहाँ पे इनको पूरी अश्मूलियत के साथ, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। जो सबसे बड़ा अन्याय है देश के अंदर, वो कोलिजियम सिस्टम का है। चर्चा ये चल रही है कि इस धरने को सस्पेंड करने की बात हो रही है। आप धरना सस्पेंड करवाने के लिए पहुंचे। जो लोग सस्पेंड करने के लिए आवाज़ उठाते हैं, मेरे ख्याल में तो वो सरकारी जो सरकार है उनके साथ मिले होते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि धरना परमानेंट चलेगा? परमानेंट चलेगा बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपने सभी साथियों को कहूँगा और खुद भी हर सैटरडे को यहाँ से 4 बजे हम भी आया करेंगे और 6 बजे तक, जिस दिन ये कार्यक्रम को पूरे दिन की घोषणा करेंगे बसोत्रा साहब, उस दिन पूरा दिन खड़े रहेंगे यहाँ आकर। बिल्कुल साथियों, ये जो बात आपने कही पहले भी, कुछ ये आज की बात नहीं है जी। 1953 के अंदर जम्मू शहर के में 25,000 आदमी का जुलूस निकाला गया यहाँ पे OBC का उस वक़्त। लेकिन उस वक़्त भी कुछ लोगों ने ऐसा किया कि MLC बन गए, सब कुछ बन गए वहाँ पे, और उन लोगों ने उस मूवमेंट को बेच दिया। उसके बाद दूसरी मूवमेंट आई 1993 के अंदर, जब मंडल कमीशन लागू हुआ, उस वक्त भी हमारे कुछ साथी ऐसे थे, मैं कहना नहीं चाहता था ये बात, लेकिन उन्होंने उस मूवमेंट को फेल किया उस वक्त 1993 के अंदर। अब ये मूवमेंट फेल नहीं होगी, ये नहीं होगी बिल्कुल। ये मूवमेंट चल रही है, ये परमानेंट चलेगी मूवमेंट, और खड़े रहेंगे बिल्कुल हाथों में कंधे से कंधा मिला के। मैं सरकार के पिटियों को ये बात कहता हूँ, जो कांग्रेस में बैठे हैं, चाहे BJP में बैठे हैं, चाहे नेशनल कांग्रेस में बैठे हैं, तुम भी छोड़ के आओ इस मूवमेंट में। वहाँ क्यों गुलाम बन के बैठे हुए उन लोगों के अंदर? आप देखो कि अन्याय जो जम्मू कश्मीर में, देश की बात तो बहुत, मतलब पहले समाज है फिर पार्टियां, हाँ ये कर रहे हैं सर। समाज का हमने पार्टियों को सबको देखा, मेरे जो शेड्यूल कास्ट भाई हैं और शेड्यूल ट्राइब के और जो OBC के, सब लोगों ने उस वक्त कांग्रेस का साथ दिया होगा, हमारे बुजुर्गों ने। लेकिन मिला क्या इनको? कुछ नहीं सर, बिल्कुल। लेकिन नई चीज निकल करके आई है कि ये धरना सस्पेंड नहीं होगा, कंटिन्यू कर दिया गया है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो लोग आए हैं, ये अब इस धरने को समर्थन करने जा रहे हैं। श्यामलाल बसंत जी हमारे साथ है। बसंत साहब, धरने को कंटिन्यू कर दिया गया? हाँ बिल्कुल, धरने को जब सभी साथियों के एक सभी की राय है कि धरना जो है हम लोग कंटिन्यू है, तो हम इसके साथ सहमत है, धरना चलना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि ये फुल फ्लेज पूरी फॉर्म में आकर चलना चाहिए, ताकि सरकार को पता चले
सरकार को पता चले जो लोग सब इकट्ठे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन अपने राइट्स लेके ही। देखो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर तो जा नहीं रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर वो के हैं जिन्होंने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए दिए, जिन्होंने पहाड़ी शिपिंग के लिए, जिन्होंने बॉर्डर के लिए, उन्हें ALC के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स नहीं है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं उनको हनन हो रहा है। बताओ हमारे इस बात के बगैर, एजुटेशन के बगैर, रोडों पर उतरने के बगैर और चारा कौन सा बचता है। लेकिन ये जो संख्या मैं जहाँ कहना चाहूँगा, ये आने वाले टाइम में ये हज़ारों में जाएगी जाएगी। और गवर्नमेंट को जब तक पूरा वादा करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे आज में बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता कि आज मंडल कमीशन देने में, लागू करने में क्या हित है गवर्नमेंट को, कोई हित नहीं है। बिल्कुल ये इनको दबा के रखना चाहिए। ये पूरे कंट्री के अंदर है तो वाई नॉट JK ड्यूटी के अंदर क्यों नहीं। जनगणना की बात करें पूरे देश के अंदर, जनगणना 1931 के बाद तो जनगणना हुई नहीं, मतलब कास्ट बेस तो हुई नहीं है। अब ये धरना प्रदर्शन बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगी लोगों की? हाँ बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल। फिर जी हमारे साथ फिर साहब, ये चर्चा हो रही थी कि आज धरने का लास्ट दिन है, कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, लेकिन अब आप लोगों का जो मत हुआ है, जो विचार हुए हैं, अब ये कहा जा रहा है कि धरने को बढ़ा दिया जाएगा। बिल्कुल जी, सबसे पहले मैं चौधरी जी की बात से सहमत हूँ। हमें मारा अपने लोगों ने, जो हमारे समाज के दलाल हैं, जो उनकी गोद में जाके बैठे हैं। हमको किसी से खतरा नहीं है, हमें अपने समाज के लोगों के दलालों से खतरा है, जो आज 150 के करीब ऊपर जो MP वहाँ बैठे हैं। हमको मोदी का कोई खतरा नहीं है, हमें अपने समाज के लोगों का खतरा है। और हम कहना चाहते हैं, जो JNK का, जिन्होंने कहा JNK के लोगों के साथ तो इनजस्टिस हुआ है, पूरे इंडिया के साथ हो रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ बसोत्रा साहब, मैं पृथ्वी सिंह, प्रेसिडेंट JNK बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड, और मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ अपनी कम्युनिटी का। मेरे को 97% लोगों ने वोट देकर जिताया। हम आपके साथ खड़े हैं। मैं कहता हूँ यहाँ तो हम बैठेंगे जब तक गवर्नमेंट के नाक में दम न किया जाए, तब तक गवर्नमेंट किसी की नहीं सुनती। एक कहावत है, दुनिया मंदी योरा नू लख लानत कमजोरा नू। जब तक आप जोर नहीं दिखाओगे, जब तक रोड बंद नहीं करोगे, धरना प्रदर्शन बंद नहीं करोगे, जिनका धरना प्रदर्शन नहीं करोगे रोड पे, तब तक गवर्नमेंट जो सुनने वाली नहीं है। ये गवर्नमेंट सुनने वाली नहीं है और धरना प्रदर्शन को सपोर्ट जो है वो मिलने लगी है। किस तरीके का समर्थन अब करने जा रहे हैं आप लोग? मैं केवल कृष्ण खोत्रा, जनरल सेक्रेटरी ऑल JNK सैन्य समाज सभा की तरफ से, क्योंकि आज जो आप देख रहे हो ये तो कुछ भी नहीं है भीड़, ये खाली हमने जो लीडरशिप है ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, वो आई हुई है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें मजबूर ना करे कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जितने हमारी मेंबरशिप है, अपने पूरे समाज को लेकर हमें सड़कों पर उतरना पड़े। तो हमारी जो डिमांडें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स हैं हमारी, क्योंकि डेमोक्रेसी की जो परिभाषा है, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लेकिन जब से ये BJP आई है तो मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी चेंज हो गई है। ये लगता है कि गवर्नमेंट बाय द फ्यू पीपल, फॉर द फ्यू पीपल एंड ऑफ द फ्यू पीपल, क्योंकि जो जनता है उस तक जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो फ़ायदे होने चाहिए वो नहीं पहुंच रहे। तो चंद एक लोग हैं जिनको, जो इनके पिट्ठू हैं, जो इनके साथ चलते हैं, उनके साथ फ़ायदे उनके पहुंच रहे हैं। वेयर देखो, जहां हमारी मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, पिछले 30 साल से हम उसके लिए लड़ रहे हैं। धरने को आगे बढ़ाया जाएगा? नहीं, धरने को जैसे हमारे साथी सभी ये बोल रहे हैं तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे और कंटिन्यू करेंगे। और इससे ये तो अभी शुरुआत है हमारी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के चंद एक लोग आए हैं, तो हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी लोगों को लेकर साथ हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और हम गवर्नमेंट को ये वार्निंग देते हैं कि हमें इसे मतलब आगे बढ़ाने के लिए, जो इसके लिए मजबूर ना करें। और को वार्निंग दे दी गई है कि इस धरने को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर ना करें। अगर डिमांडें नहीं सुनी गई तो ये धरना उग्र रूप लेगा, ये भव्य रूप लेगा, ये धरना बढ़ सकता है। सत्य साहब मैं ले रहा हूँ, आप बताइए आपका क्या विचार है? धन्यवाद आपका जी। विचार जो भी साझा उभर कर आएगा हम उसकी समर्थन करेंगे। जहाँ तक पब्लिक इन्वॉल्वमेंट की बात है, अगर धरना कंटिन्यू रहता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जहाँ इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्रश हो रहे हैं, मैं OBC, ST और SC के लोगों से ये बेनती करता हूँ कि
अपने हक के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचा लेते हैं तो समय है। अगर आज हमारे हाथ से कुछ निकल जाता है ये पैसे जैसे 5000 साल पीछे गुलाम रहेंगे, आगे तो गुलामी की कोई हद ही नहीं होगी। तो मैं अपने वर्ग से ये बेनती करता हूँ कि बढ़ चढ़ कर आइए और इस कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का पूरा प्रयास करिए, चाहे हमें अपने खून का बलिदान भी क्यों ना दे। चाहे खून की बलिदान देना पड़े, ये कहा है सतिया साहब ने कि हमें खून का कतरा कतरा भी बहाना पड़ेगा, बहा देंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे। बड़े सारे लोग हैं। प्रीतम जी, आप कैसे देख रहे हैं? आप लोग आज यहाँ पर आए हैं, लगता था कि पहले पहुँच जाना चाहिए था लोगों को, चलें देर आए दुरुस्त आए, सब लोग आज एकत्रित होने लगे हैं। ये धरना आगे अब किस तरीके से चलेगा? हम बसोत्रा साहब जी का वेलकम करते हैं, जिन्होंने अपने समाज की खातिर अपने लोगों का मसला लेकर जहां पर बैठे हैं। हम इनका समर्थन करते हैं, लेकिन अपील करते हैं हम बसोत्रा साहब से कि जहां पर मौसम को मद्देनजर रख के तो हालात अच्छे नहीं है, सर्दी बहुत है, तो ये धरना हटा करके जब भी मौसम अच्छा हो जाए, धूप निकलेगी तो फिर कंटिन्यू रखे। हमें मसले तो चाहिए, पहले नंबर हमें बसोत्रे की जान का खतरा है, उसको हमें बसोत्रा साहब को हमें बचाना बहुत जरूरी है। रही बात जो कॉन्स्टिट्यूशन की, हम जो सरकार को बताना चाहते हैं, अगर सरकार ने हमारे मसलों पर तवज्जो नहीं दी, जिस दिन बहुजन समाज जाग जाएगा, इस मोदी सरकार का तख्ता पलट देंगे। जैसे ही ओबीसी SC ST इकट्ठे हो रहे हैं, जिस दिन ओबीसी की आंखें खुल गई तो मोदी आपको रास्ता नजर नहीं आएगा, आप पता नहीं कहां पर नजर आओगे। बड़ी बात हुई है कि नरेंद्र मोदी को ये बता दिया गया है कि ओबीसी समाज और SC ST ओबीसी समाज की आंखें खुलते ही आपको रास्ता नहीं दिखेगा। 2 मिनट में जानना चाहूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं, कैसे देख रहे हैं कि अब इस धरने को बढ़ाने की प्रयास किया गया है, कहा गया है कि ये धरना उठेगा नहीं, इसे लॉन्ग टर्म चलाया जाएगा? संसार जी, आपका बड़ा शुक्रिया। आज तो मैं बड़ा खुश हूँ कि ओबीसी की सारी बरादरियाँ, बटवाल बरादरी, सरियाला बरादरी, भगत बरादरी के और चमार बरादरी के सारे हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि जे इतनी ठंड तो नहीं है, अगर ठंड भी है तो 2 दिन ही हमने करना है, उसके बाद में हमने इसको कंटिन्यूज डेली करना है। तो मैं तो चाहता हूँ इसको बढ़ाया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। ये समर्थन में है। तरसेम जी, 2 मिनट में जानना चाहूँगा, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, 2 मिनट में जानना चाहता हूँ, आप क्या कह रहे हैं कि ये चर्चा हो रही थी कि मौसम ठीक नहीं है, उन्हें उठाना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर जो इतने सारे लोग बैठे हैं, इन सब का फैसला है कि अब ये धरना स्टे नहीं किया जाएगा, इसे कंटिन्यू रखा जाए? देखो संसार जी, हम तो डिसिप्लिनरी लोग हैं, जो सियाने बंदे हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने अपने सारा जीवन इन मूवमेंट में दिया, हम तो उनके साथ हैं, लेकिन वास्तविकता भी होनी चाहिए। अगर ये 85% लोग हैं, बसोत्रा साहब तो अकेले ही बैठे रहते हैं इधर। हमने बड़े यहाँ इंटरव्यू भी दिए हैं, मीडिया के सामने ये बात करना ठीक नहीं है। हाँ, कोई नहीं चाहता कि इसको आगे नहीं बढ़ाया जाए, लेकिन ये स्ट्रगल तो कई साल चलने वाला स्ट्रगल है। तो आप क्या करते हो कि पूरा साथ देते नहीं हो। आप बसोत्रा साहब को यहाँ बैठा दिया, ये अकेला बैठा है, कल को ये बीमार हो जाएगा, ये भी हॉस्पिटल में होगा, जो 2-3 साथी यहाँ आते हैं वो भी बीमार हो जाएंगे। यहाँ इसको कोई खत्म करने की बात नहीं सारे कह रहे हैं, लेकिन अगर जनवरी फरवरी में मौसम खराब है तो क्या फर्क पड़ता है कि हम इसको सस्पेंड करें। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग जहाँ कह रहे हैं कि हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो यहाँ पे रजिस्टर पे साइन करें कि हम हर सैटरडे और संडे को जहाँ आया करेंगे। फिर तो बात बनती भी है। ये कोई किसी के खिलाफ करने की बात नहीं है, लेकिन ये बहुजन समाज जो 85% का है, हमें बड़ा दुख लग रहा है। हमें इतना दुख लग रहा है कि यही लोग सुबह 5 बजे जो हैं, ये राम की झांकियों में हमें नजर आते हैं, यही सारा समाज वहाँ नजर आता है, और यहाँ ये नहीं बैठते हैं। उसकी पहले तैयारी की जाए। मैं बसोत्रा साहब हमारे अजीज दोस्त हैं, हम इनके साथ मरने के लिए तैयार हैं, और ये सीनियर वकील हैं वहाँ हाई कोर्ट के, हमारे केसेस भी फ्री लड़ते हैं। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, यहाँ पे प्रण लिया जाए, एक लिस्ट बनाई जाए 200 बंदों की। हर बंदा जो है वो 10 बंदे शनिवार, 10 बंदे जो है वो संडे को बैठे। 200 बंदा अगर बैठता है तो पहले ग्रुप की बारी, भाई सुनिए, पहले ग्रुप की बारी जो है वो 10 हफ्ते बाद आती है। क्या ये सारे लोग यहाँ ये आज प्रण करेंगे कि हम यहाँ लिस्ट बनाते हैं, 10 बंदे शनिवार को, 10 बंदे संडे को यहाँ बैठेंगे, 200 बंदा, और पहले ग्रुप की बारी जो है 10 हफ्ते बाद आएगी। क्या यहाँ कोशिश करते हैं, प्रण करते हैं? बसोत्रा साहब को यहाँ बिठाना अकेले अच्छी बात नहीं है। ये आने वाले वक्त में
जम्मू कश्मीर के नहीं के बल्कि भारत के बहुत बड़े ये हमारे नेता बनने वाले हैं। तो हमें इनकी जरूरत है, हम सारे इनके साथ हैं। अगर समाज चाहता है कि कंटिन्यू कर रहा है, हम कंटिन्यू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बंदोबस्त किया जाए कि इनकी सेहत का ध्यान रखा जाए। जो लोग जहाँ पे आते हैं वो उनका पूरा अरेंजमेंट करे, ताकि कल को ये हास्यास्पद बातें ना बन जाए। ये 85% बड़ी बातें करता था, तो जब देखने में मिला तो वहाँ 85 लोग भी नहीं थे। इसलिए ये हमारा तजर्बा है, जो लोग बातें कर रहे हैं वो लोग पहले ये डिसाइड करें, ये कमिटमेंट करें कि हम यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक बसोतरा साहब यहाँ बैठते हैं। मैंने ये भी देखा है, हम 4 बजे आते हैं, 5 बजे चले जाते हैं, बसोतरा साहब 6 बजे अकेला बैठा होता है। तो कौन जिम्मेवार है? कल इसकी लाइफ को कोई खतरा हो जाता है, इसको कोई नुकसान हो जाता है, कौन इसकी राखी करता है? ये कोई राखी नहीं करता है। इसलिए बहुजन समाज जैसे सारे साथी कह रहे हैं हमारी ताकत है। आज मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, यहाँ बात होती जनगणना की। यहाँ सारे लोग कह रहे थे, अभी प्रेस वाले भी, कि प्रधानमंत्री ओबीसी कास्ट का है तो वो गिनती क्यों नहीं कराता है। तो हमें डाउट होता है ईवीएस का। हाँ, थैंक यू। बाद में आएंगे। आप लोग समर्थन के लिए आए थे, क्या चर्चा हो रही थी? अब धरना कंटिन्यू करने की बात कही जा रही है। 70% लोग इस फेवर में हैं कि धरने को कंटिन्यू किया जाए। संसार भाई, हम तो यहाँ पे इस उम्मीद से आए थे कि यहाँ पे हमें कोई पॉजिटिव कोई डिसीज़न लेना है, लेकिन जैसा बाकी साथियों ने यहाँ पे एक कंसेंसस मिलने को देखने को मिल रहा है कि इसको धरने को कंटिन्यू किया जाए। मेरी पर्सनल जो एक राय है वो यही है कि हालात को देखते हुए, मौसम को देखते हुए, फॉर द टाइमिंग अगर हम इसको सस्पेंड करते हैं तो बाकी ये जो फैसला है, तो ये हम यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं या 70 लोग बैठे हैं, तो हम इसको 100-150 मेंबर जो है वो एक दिन मीटिंग बुला के तो वो वहाँ पे हम ये फैसला अगर ले लें तो फिर हम वो अच्छे तरीके से जो हम मैसेज देना चाहते हैं, जो हम कह रहे हैं 85%, मैं तरसे मूलवासी से सहमत इसलिए हूँ। सिर्फ हमने यहाँ पे जोश में ये बोलना है कि हम धरना कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन कंटिन्यू क्या अशोक चौधरा थोड़े रखेगा। हम सबको साथ लेकर कितने लोग स्ट्रेंथ में आते हैं, तो मेरी पर्सनल राय यही है कि जितने भी यहाँ पे सभाओं के हेड लोग बैठे हैं तो ये दोबारा एक रिव्यू मीटिंग ले लें और रिव्यू मीटिंग में ये फैसला कर लें कि इसको कंटिन्यू करना है, जो फॉर द टाइम ही सस्पेंड करना है। तो मैं तो पर्सनल मेरी राय है कि इसको हम सस्पेंड कर लें तो मेरे ख्याल में ठीक रहेगा। मौसम ठीक होते कि इसको अच्छे तरीके से हम प्रदर्शन करें। ये भी ओपिनियन आ रहा है कि मौसम को देखते हुए कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर लेना चाहिए था। अच्छा रंजीत जी, आप कैसे देख रहे हैं कि इस धरने में अशोक जी 11 हफ्ते से अकेले बैठे हुए थे, अब समाज ने ये सोचा कि कुछ दिन के लिए मौसम को देखते हुए और उसके बाद में वेल प्लान तरीके से इस धरने को तैयार किया जाए और बड़े पद्धर पर धरना किया जाए। आप क्या देख रहे हैं कि सस्पेंड करना चाहिए कि नहीं? हम तो अशोक बसोत्रा जी के आज इस धरना प्रदर्शन के समर्थन में यहाँ आए हैं जी, और यहाँ आने के बाद डिफरेंट राइज इनकी आ रही हैं, तो ये तो इनकी कमेटी डिसाइड करेगी कि क्या करना है। आपको क्या लगता है? हम तो ये कहेंगे कि एक स्ट्रेटजी बना के, ये है कि इसको फिर मतलब हमें एक स्ट्रेटजी बना के तैयार करके इसको एक वेल मैनर्ड वे से हमें करना चाहिए। बेसिकली हम जिस बाबा साहब की मूर्ति के नीचे आज बैठे हुए हैं, तो इनका मानना यही था कि अगर हमें कुछ लेना है तो सत्ता की चाबी हमें हाथ में लेनी पड़ेगी, और उसके लिए मैं आज यहाँ बड़ी संस्थाओं के लोग यहाँ आए हुए हैं। अगर पीडीपी और बीजेपी जैसे सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो मैं जहाँ जितनी भी संस्थाओं के लोग बैठे हुए हैं, बैकवर्ड समाज के से हैं, एससी समाज से हैं, एसटी समाज के हैं, तो मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि आप एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर एक प्लेटफॉर्म से इलेक्शन क्यों नहीं कंटेस्ट करते, ताकि एक मैसेज जो जाए। वो अलग है, पर ये पूछ रहा हूँ कि ये धरना कंटिन्यू कर देना चाहिए या इस पर चर्चा करनी चाहिए? ये सस्पेंड करना चाहिए। बेसिकली जो इनकी अपनी कमेटी बनी है, ये इनका फैसला है। मेरे कमेटी नहीं है यहाँ, तो कमेटी नहीं है, तो हम तो यही कहेंगे कि अगर साथी अगर सारे एक आम राय बनाते हैं, तो मेरे ख्याल में अगर अभी समय जो है वो ठीक नहीं है, और इसको एक वेल मैनर्ड वे से करके अभी इसको सस्पेंड कर देना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सस्पेंड कर देना चाहिए। अभी मैं रजत जी चंद सेकंड में बताइए कि अब इस धरने को सस्पेंड करना और नहीं सस्पेंड करना दो चीज़ें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सस्पेंड करना चाहिए, बाद में बैठ के चर्चा करनी चाहिए, और इस धरने को कंटिन्यू बड़े पद्धर पर करना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आज तमाम संस्थाओं को, जितनी भी संस्थाएं यहाँ पे आई हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अशोक बसोत्रा जी की सपोर्ट में जो है बढ़ चढ़ के जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उन सबका जो है समर्थन करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और
मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोग सब लोग जो है यहाँ पे आज अम्बेडकर चौक पे आए और एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी के समर्थन में आए, और हम इस प्रोटेस्ट को जो है कंटिन्यूसली जो है आगे बढ़ाएंगे। और जैसे अशोक बसोत्रा जी कहते हैं कि किस तरीके से जो है इस मूवमेंट को आगे लीड करना है, शाना बिशाना तमाम ऑर्गेनाइजेशन हम उनके साथ में खड़ी हैं। और भाजपा सरकार को ये चेतावनी देती है कि आज ये सिर्फ चंद लोग यहाँ पे संस्थाओं के सिर्फ जो है हेड आए हुए हैं, और हम आने वाले टाइम में जिस तरीके से अशोक बसोत्रा साहब आगे की रणनीति तय करते हैं, हम यहाँ पे पूरी एक ज्वाइंट एक्शन टीम बनाएंगे, और ज्वाइंट एक्शन टीम बनाने के बाद पूरे तरीके से जो है यहाँ पे ड्यूटीज असाइन करेंगे किस किस तरीके से यहाँ पे हमें इस धरने को आगे चलाना है, धरने को चलाना है, कंटिन्यू करने की बात हो रही है। अजय थापा हमारे साथ हैं। अजय थापा जी, चर्चा ये हो रही है कि अब इसे बढ़ाना है, इसे रोकना नहीं है। चर्चा कैसे लोग आएंगे, कैसे इस धरने को चलाएंगे, क्या प्लान है? संसार जी कहते हैं ना, हक मंगिया नहीं मिलते, हक्का नहीं लड़ना पैंदा। ये जहाँ नहीं बैठेंगे कुछ दिनों में हम रोड पे आएंगे, सरकार को पता चल जाएगा जो कौन से लोग बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे आप सरकार को। हम थोड़े दिन देखो, आप थोड़े दिन देखो, चंद दिनों में क्या होता है इधर। नहीं, अभी सस्पेंड करना है कि इसको कंटिन्यू करना है? सर रेगुलर करना है इसको, रेगुलर हफ्ते का नहीं, अब रेगुलर चलेगा। रेगुलर संख्या बढ़ेगी लोगों की, संख्या हजारों में होगी, आज हजारों में संख्या होने वाली है, हजारों में संख्या होने वाली है। आ रहा हूँ उनके पास भी आ रहा हूँ, कर रहा हूँ बात कर रहा हूँ। कटारी साहब, प्लान क्या था कि सर ये इस सर्द मौसम में कुछ दिन के लिए उठाने का? यहाँ तो बात हो रही कि कंटिन्यू चलेगी। सर ये धरना 3-4 महीने से, जैसे आपको पता चल रहा है, ओबीसी के जितने भी मुद्दे हैं वो पिछले 30 वर्षों से पेंडिंग हैं। सरकारें, कई किस्म की सरकारें आई, लेकिन वो मुद्दे जो है वो वहीं के वहीं हैं। तो नौबत ये आ गई है कि अभी ओबीसी वरिष्ठ हमारे नेता अशोक बसोत्रा जी 6 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पर धरना दे रहे हैं। तो हमने सारे मेथड जो हैं वो जो अपना लिए, सरकार को रिक्वेस्ट करके, मेमोरेंडम दे के, लेकिन अब नौबत ये आ रही है कि हमें 6 डिग्री टेम्परेचर पे यहाँ चौक में बैठना पड़ रहा है। तो इसके लिए और इसको तेज़ किया जाएगा, लेकिन ये सस्पेंड होगा या कंटिन्यू होगा, लेकिन ये स्टॉप नहीं होगा। स्टॉप कभी नहीं होगा। सस्पेंड हो सकता है, जो भी कमेटी डिसाइड करेगी वो होगा, लेकिन ये लगातार चलेगा टिल अवर ऑल डिमांड्स आर एग्रीड। ओके, कंटिन्यू चलेगी। कालिदास जी हमारे साथ हैं। कालिदास जी, चंद सेकंडों में मुझे बताइए कि अब फैसला क्या लिया जा रहा है? आधे लोग कह रहे हैं कंटिन्यू करेंगे, आधे लोग कह रहे हैं कि कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि हमें ये कुछ साथियों ने फ़ोन किए थे कि हम इनकी सपोर्ट में यहाँ आएंगे और यहाँ पर कुछ फैसला जो होगा, जो एडवोकेट बसोत्रा साहब जो यहाँ पर जिन्होंने धरना शुरू किया है, वो मतलब इसको धरने को कंटिन्यू करना चाहते हैं, या इस मौसम की मद्देनज़र वो इसको कोई 1-2 महीने के लिए सस्पेंड करना चाहते हैं। मौसम ठीक होना चाहिए, क्योंकि धरना हो, स्ट्रगल हो, तो सबसे पहले तो सेहत का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर सेहत खराब हो गई तो स्ट्रगल कौन करेगा? तो इस मौसम में जब इतनी सर्दी है और कल को बारिश भी होगी, तो इस कड़ाके की सर्दी में ये तो ओपन में बैठना यह बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैं इन साथियों का भी एक, आप क्या कहते हैं, सस्पेंड करना चाहिए? मैं तो कहता हूं कि सस्पेंड करना चाहिए फिलहाल, और जो लोग इस साथ आए हैं सपोर्ट करने के लिए, उनको फॉर्मली सपोर्ट करना चाहिए, जहां सिग्नेचर करने चाहिए कि वो यहाँ बैठेंगे। ऐसा क्या कर चले जाएंगे हम बैठेंगे जी? किस बेस पर बैठोगे, कब बैठोगे, कैसे बैठोगे? स्ट्रगल कोई एक दिन की नहीं होती, स्ट्रगल महीनों चल सकती है। तो इसको कैसे उन्होंने फॉलो करना, कैसे करना है? बात क्या कर चले जाएंगे आधे घंटे के लिए, बाद में कैसे हो गया? क्योंकि सरकार जो है वो किसी की नहीं मानती है। आपने किसानों की जो स्ट्रगल देखी है, अभी ड्राइवरों की स्ट्रगल देखी है, ये मतलब किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इतनी बड़ी सरकार जो एडमेंट है, जो 150 MP पार्लियामेंट से बाहर निकाल देते हैं, तो हम चंद लोगों के लिए वो नहीं करते हैं। हमारी स्ट्रगल ये एक हिस्सा है, स्ट्रगल का यहाँ पर बैठकर एक हिस्सा है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर लोगों के बीच में जाकर बात करनी, लोगों को तैयार करना। आप क्या कहते हैं कि इसे कंटिन्यू रखना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि ये बसोत्रा साहब पर डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको 2 महीने के लिए सस्पेंड करें, जब तक मौसम खराब रहता है, फरवरी एंड तक इसको रखें सस्पेंड करके, उसके बाद इसको फिर शुरू करें। आपको क्या लग रहा है कि इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, कुछ देर के लिए सस्पेंड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये तो कंटिन्यू ही रखना चाहिए। अगर इसमें वो जो भी कोई कमेटी है वो इसमें जो अपना निर्णय लेगी उसके साथ हम सहमत हैं। ये कोई इसमें दो राय नहीं है। जो कमेटी निर्णय लेगी उसके साथ चलेंगे बस।
जो निर्णय उनका होगा वो करेंगे बस। ठीक है। हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਰਨ मगर भी थोड़ी जी इंडिया राहत दो कि मैं सारे की कॉन्फिडेंस चलाएं सो भी इमीडिएटली उठने वास्ते प्लीज़ नहीं आखो और अगर सारे कंसेंसस बन करके मगर मैं तुसें एक चैलेंज ये कन्ने भी दिया कि इस तो पहले कि अस इन्हें गल्लें पर फैसला करचे बड़ी गल फिर पिछे रही गई कि अस कदों एकजुट होइए एक प्लेटफॉर्म पर आगे अज की साड़ी बरादरियों के सभाएं दे विच RSS का गलबा और कब्जा है अज की सारी बरादरियों के प्रधान RSS के घर पानी भरन जाते हैं की ये सवाल है थोड़े अगे उन्हें समझाओ उन्हें अपने घर वापस लियाओ SC ST OBC के बीच कोई फर्क नहीं है अजे आओ अस सांझ करचे सांझ करके तो अस राज कर सकते हैं राज करके तो अस मंगने की सानू जरूरत नहीं है सब कुछ कर सकते हैं लिहाजा थोड़ा ये प्यार ये मुहब्बत थोड़ा कंसर्न मैं दोनों हथ जोड़ी अपने सिरा पर लिया ये मेरे उपर एक और बड़ा थोड़ा अज बोझ हुई है जो मैं लिए जीना लेकिन मैं ये कन्ने गए रिक्वेस्ट भी करूँगा ये पर एब्रप्टली मैं कोई फैसला नहीं ले सकता दूई गल जो मैं थोड़े अगे चैलेंज रखा ये थोड़े अगे चैलेंज है जिन्नी जल्दी तुम एक काम एक थिंक टैंक बनाओ मैं तुम्हें पहले वेख्या सारी बरादरी जरूरी नहीं प्रधान सैकटरी एक दो इंटलैक्चुअल दे देन अगर आपू नहीं आई सकते वो एक दो इंडिपेंडेंट अनएफिलिएटेड वो किसी पार्टी का एफिलिएटेड बंदा नहीं होना चाहिए ऐसे दो बंदे दे एक थिंक टैंक बनाओ जिथे तुस बटवाल मुड़ा खड़ा करके कुड़ी खड़ी करके हो जिथे तुस चम्यार खड़ा करके हो नाई खड़ा करके हो जिथे गुज्जर खड़ा कर SC ST OBC के जिस बंदे के उपर थोड़ा थिंक टैंक हथ रखी देग ये गल मैं दावे कन्नै आखी सकना दुनिया की कोई ताकत उसी हराई नहीं सकती और जिसले तू सत्ता च पुजने के काबिल हो गए इन्हें 90 च जिस दिन 10 सीटें की औकात सारा समाज बनाई लैग ना मेरी थोड़ी शर्त कोई पोलीटिकल पार्टी सत्ता योग थोड़े पुछे बगैर एक फैसला भी करी आखते अस घट तो घट इन्नी औकात बनाचे उस लैवल तक ते पुजे जिथे सारिया गल्लां होंदियां ये वास्ते जी चीज़ों की जरूरत है वो वास्ते फंडिंग की जरूरत है वो भी अस कर सकते हैं सानू मीडिया की जरूरत है वो भी अस खड़ा कर सकते हैं और जी विचार विमर्श दी सिस्टम ने वो भी चला सकते हैं हर बरादरी के कोल जगह है उत्थे जाइए अस लगातार मीटिंगां कर सकते हैं ग्रां जाइए मैसेज दे सकते हैं मैं गल तुसें वाजे कर देना हर बरादरी के लोग दूर रिमोट च भावें सिटी च बैठे दे बरादरी की गल मनते हैं अपनी सभा की प्रधान की गल इज्जत करते हैं लेकिन वो प्रधान इस काबल तो होने उनकी इज्जत का जवाब दे देन उनकी हिस्सेदारी तो तय करवान तो जो नहीं करते एकड़ा काम तो फिर इसका दूआ रस्ता रिवोल्ट का वो असें अजे नहीं अपनाया जरूरत पो तो फिर त्रीया रस्ता साढ़े कोल बचा अस रिवोल्ट करना चाहते हैं दुश्मनों के खिलाफ अपने के खिलाफ नहीं करना चाहते मगर अगर अपने के साड़ियाँ लत्तां खिंचन तो फिर अस क्या करिए तो फिर उत्थे भी रिवोल्ट की जरूरत पानी है लिहाजा तुसें जिन्ना प्यार दिता वह 1 लाख गुना ज़्यादा शुक्रिया और थोड़ा प्यार मेरे ऊपर बनेदा रहो है ये मेरी रिक्वेस्ट भी है जिन्ना मेरा साथ दे सकते हो जरूर दो मेरा नहीं है मैं अपने वास्ते नहीं बैठा तुसें भी पता है ये साढ़े समाज का काम है बाकी रणनीति भी दसो मी पता कई लोगों की ये भी मेरे ने शिकवा गिला कि मैं सारे ने राय नहीं की बंसी चौधरी और शायद इतने होने ना मेरे ख्याल 14-15 मीटिंगां बरादरी दी बुलाइयां उत्थे गल रखी ना सारे सामने इससे थिंक टैंक की भी गल रखी ये जो प्रपोजल तुहाडे कड्ढे हुण डिस्कस किया भी रखा 15 मीटिंग का रिजल्ट यह है कि मीटिंग के सारे कसमां खंदे ते टूए फंडिए घर चली जांदे अगे कोई गल नहीं करता मेरे को कोई चारा नहीं सर बचा मैं ईमानदारी करने आखा नहीं बचा मैं आख्या यार जान वैसे भी तो जानी है तो की नहीं समाज ही दी जा तो मैं आई इत्थे बही तो जे तुसें मेरी गल उदों समझ नहीं आई अगर अज भी आउंदी है तो मैं अज भी तुहाडे करने लेकिन सर जान तो कुसे की देनी है पाउनी है तो जे कुसे ने नहीं देंदे सांझ कर लो बचाओ फिर जाना सारे दियां अस अपनियां जाना बचाते रहो साढ़े बच्चे ने गले बढ़ाते रहो अस कियां बर्दाश्त करके साड़ी अगली पीढ़ी की नौकरी नहीं मिला दी PhD करिए साढ़े बच्चे खज्जल ने साढ़े होनहार कुड़ियां मुड़े कुते नहीं लगा दे सिर्फ RSS अपनी पूरी की पूरी स्टैबलिशमेंट खड़ी करा रहा है कुछ यूनिवर्सिटी दिख लो सारा स्टाफ होंगे कुछ कॉलेज चलियो मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज प्रोफैसर डॉक्टर इंजीनियर जज जिथे मर्जी जाओ जेड़ा पैंटा के थले या उपर निकर पाता RSS की वो लगता और कोई नहीं लगता थोड़े बच्चे गुण लाना तो जे तुहाडे कोल रोजगार नहीं होगा तो तुहाडे बच्चे जिंदा रहोगे गंदी नाले के कीड़े अंदर बनाई उड़िया नशा घर घर इं फैलाई उड़िया टीके लाई तुहाडे बच्चे मरा रहे कख नहीं करी पा दे ये साजिश है साढ़े खिलाफ ये जी चौले की गंढ नहीं है RSS थोड़े घरे घरे आवे राम मंदिर के नाम पर यह पोटाशियम साइनाइड है थोड़े बच्चे वास्ते ये जहर है थोड़े टब्बरें खत्म करने का रोकी सकते हो नहीं रोकी सकते उन्हें अस बचाई नहीं सकते अस जिद्दां रोचे असीं जिद्दां रहिए कि फट मारने दसो मैं खा 200 साल भी कोई जी लैग अब्बल तो 100 भी नहीं कोई जींदा तो जी लैग तो क्या कर लैग जी जिंदा रहोग तो की नहीं मरने से पहले कुछ तो किया जा
तो साथियों मेरी बेनती है तुहाडे अगे सारी बरादरियों के लोग इकट्ठे करिए, थिंक टैंक बनाओ और कास्ट कलर क्रीड रीजन रिलीजन को उपर उठिए, इंसानियत के लैवल उपर आइए। तो बाबा साहब ने आख्या बुद्ध बनी आओ, और बाबा साहब ने भी आख्या जो बुद्ध बनन जाति ले नहीं आउण, जिन्हें जाति ले आउणा वो हिंदू है खरा, वो हिंदू है खरा, वो नहीं आवे बुद्धिज्म च। तुसें बुद्ध नहीं भी बनना तो जाति की गंदगी थोड़ी देर वास्ते कढ़ लो, अस सांझ करके ते राज करके। मिगी पक्का पता है अगर साड़ी बरादरी या कुछ भी सपोज एक बटवाल साढ़ा चीफ मिनिस्टर है तो क्या वो SC ST OBC की गल नहीं सुनग, एक गुज्जर साढ़ा चीफ मिनिस्टर है क्या वो साड़ी SC ST OBC की गल नहीं सुनग, एक मेघ एक नाई एक घमियार कोई भी मूल निवासी बहुजन अगर साढ़ा CM डिप्टी CM कैबिनेट मिनिस्टर है क्या वो साड़ी गल नहीं सुनग, 100% सुनग। अगर वो साढ़े बूते पर गिरा हो, अगर वो साढ़े बूते पर नहीं गिरा हो फिर वो नहीं सुनग। अगर वो कांग्रेस BJP NC PDP पैंथर पार्टी की टिकट पर जीती भी जाग, जिस दिन गल करग उसका गला वड्डी दिता जाग, उसकी जगह दूआ बंदा ले लेता जाग, तो कदों तक इदा पानी भरना सर। लिहाजा तुहाडी गल एक्सैप्टेड है सर, सारे कन्नै चर्चा करी फैसला लेता जाग। तो मेरी गल भी जनाब मैं पहले भी आख्या हुण भी आख्या मैं सब तो निक्का बंदा तुहाडे सब तो आखिरी सिपाही हाँ, तुहाडी हर हुक्म की जिहड़ी है मैं वो मनने ही तैयार हाँ, मगर यह है कि प्लीज़ अपनी आने वाली पीढ़ियां बचाने वास्ते इकट्ठे हो जाओ। अज भी मेरा मैसेज ये है जिहड़ियां बरादरियां इत्थे आई दियां जिहड़ियां नहीं आई दियां सारे ये मैसेज पजाओ कि जिन्नियां भी साड़ियां सभा न वो इकट्ठे होइए, दो इंटलैक्चुअल सानू देन थिंक टैंक वास्ते, और जिहड़ियां बाकी ऑर्गेनाइजेशनां न वो भी दो थिंक टैंक के बंदे देन, तो एक सांझ करो सर, तो कोई नवा रस्ता कड्डो। अस तुहाडे करने तुस साडे करने हो। यहाँ पर एक फैसला हुआ है कि इस धरने को कंटिन्यू रखा जाएगा, और कंटिन्यू रखने की बात यह कही गई है कि यहाँ पर जो कमेटी बनेगी, जो कमेटी निर्णय लेगी उस निर्णय को माना जाएगा, धरना कंटिन्यू किया जाएगा, और कंटिन्यू करने का जो कमेटी ने फैसला देना है वही फैसला होगा। कुछ देर के बाद ये फैसला आ जाएगा और इस फैसले के बाद पता चलेगा कि धरना अब कंटिन्यू चलेगा या नहीं चलेगा।